राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, मिलकर बंद में शामिल हुए हैं। और हम तो मांग करते हैं कि सम्मानीय हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले। कोई सरकार ने कोई स्थापना बंद नहीं किया है, उनके पद पे रहते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो सकती। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर बात लखीमपुरी से जुड़े मामले की। जी हां, लखीमपुरी में 3 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था उसकी आंच अब तक ठंडी नहीं पड़ी है और जो कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं जो अपोजिशन में हैं, खास तौर से बीजेपी के इस मामले पर जो बीजेपी का अपोज कर रही हैं, बीजेपी की रियासती हुकूमत के अपोजिशन में है, बीजेपी की मरकजी हुकूमत के खिलाफ हैं। वजह यह है कि वजीर ममलकत होम जो है वो उनका बेटा यानी अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा इस मामले का अहम मुलजिम है और वो गिरफ्तार भी किया गया है। और अब जो पार्टियां हैं, कांग्रेस बशमुल दीगर पार्टियां, वो ये मांग कर रही हैं कि जब तक जो मरकजी ममलकती वजीर बराए दाखिला हैं यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है अजय मिश्रा, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक इस पूरे मामले पर साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इसलिए इंसाफ का यह तकाजा है, न्याय का यह तकाजा है कि अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दें। ये मांग है अपोजिशन की। और इसी मांग के साथ एक तो आज पूरे महाराष्ट्र में बंद बनाया गया, उस बंद को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो महाराष्ट्र में अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, वो इसके खिलाफ कह रही है और कह रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ताधारी दल है, जो बसरदार जमात है, वो खुद बंद कराए। वहीं दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के जहां जहां भी अपना संगठन, अपनी तंजीम के लोग हैं, कांग्रेस से पूरे हिंदुस्तान में आज मौन व्रत रखा। किस मामले पर? लखीमपुर वाले पूरे मामले को लेकर अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग के साथ कि जो मरकजी वजीर दाखिला ममलकत हैं वो इस्तीफा दें। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या लखीमपुर की आंच आगे अभी बहुत दूर लंबी चलने वाली है? इसी पर अगले आधे घंटे खास गुफ्तगू। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, मिलकर बंद में शामिल हुए हैं। और हम तो मांग करते हैं कि सम्मानीय हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले। कोई सरकार ने कोई स्थापना बंद नहीं किया है, उनके पद पे रहते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो सकती। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। तो हम फिर से हाजिर हैं और अब हम आपको ये बता दें कि इस खास मौजू पर कि महाराष्ट्र में जो बंद आज रहा, जिसमें कांग्रेस, जिसमें एनसीपी और जिसमें शिवसेना शामिल थी, तो इस बंद का मतलब क्या था, इस बंद का मकसद क्या था और इस बंद का जवाब क्या था? दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो मौन व्रत रखा, मौन धरना दिया, जिसमें खुद प्रियंका गांधी भी शामिल रही लखनऊ में और लगभग तमाम रियासतों में आज ये हुआ है। वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तो इसको लेकर क्या ये वाकई जो बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस अपनी सियासी साख को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, बल्कि नाकाम कोशिश कर रही है, बीजेपी का कहना है। तो दूसरी जमातें जो कांग्रेस या उसके साथ की जमातें, वो इस पर क्या कहती हैं? हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, तर्जुमान कांग्रेस। हमारे साथ आसिफ रिजवी है, तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी तर्जुमान बीजेपी और आसिफ रिजवी तर्जुमान कांग्रेस। आनंद दुबे जो शिवसेना के तर्जुमान हैं और वसीम अंसारी रिपोर्टर है हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, जरा से मैं देखिए क्या से क्या हो जाता है। नहीं, चलिए शुभेंदु शेखर जी, अभी उन्होंने पार्टी नहीं बदली है, मेरी ज़बान बदल गई थी, वो अभी बीजेपी में ही है
और पूरी कर्मठता के साथ हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। आनंद दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बंद आपने क्यों किया है? भाई, आप सरकार में हैं, आप शिवसेना हैं, आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ हैं, तो आपने ये बंद क्यों मनाया? आप छुट्टी दे देते। नमस्कार मोहम्मद साहब। जी जी, बोलिए। देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर हमारी कोई बातें नहीं मानी जाएंगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो हम सड़क से संसद तक अपना मोर्चा निकालेंगे, अपनी बात रखेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक उसी प्रकार 3 अक्टूबर को किसान बहुत ही आराम से अपना आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन क्यों कर रहे थे, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि उनके जो सांसद हैं अजय मिश्रा जी, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में 9 चीनी की मिलें हैं, शुगर फैक्ट्रीज हैं, जिनको लेकर आंदोलन हो रहा था, क्योंकि किसानों के गन्ने के मूल्यों को चीनी मिल के मालिक खा गए थे, वो उनकी भरपाई नहीं कर रहे थे। उन्हें एक उम्मीद जगी कि हमारे सांसद जी, जो अब गृह राज्य मंत्री हैं, हो सकता है हमारी मदद करें, हमारे पैसे लौटाने में हमारे काम आए। लेकिन मदद करना तो दूर की बात है, सांसद महोदय ने तो झिल्लाकर कहा कि अगर ये आंदोलन 2-4 दिन में नहीं बंद हुआ तो इस आंदोलन को ही कुचल दूंगा। हमारा पुराना इतिहास रिकॉर्ड रहा है, हम नेता बाद में, पहले क्या है वो देख लो। अब उनके पुत्र पर आइए, आशीष मिश्रा पर, जिन्होंने अपनी गाड़ी से षड्यंत्र कर कर किसानों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी। आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना घटती है और सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं आती। भारत के प्रधानमंत्री जी, जो अगर किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो उस पर ट्वीट करके अपनी संवेदना देते हैं, इतने बड़े राज्य के 4 किसानों की मौत पर उन्होंने चुप्पी साध रखी। भारत के गृह मंत्री जी का भी वही हाल है। और सबसे तो ताज्जुब की बात है मोहम्मद साहब कि भारत के कृषि मंत्री न वहां खुद गए और न तो उन्होंने कोई शोक संवेदना प्रकट की। उसके उलट संविधान में अगर कोई विपक्षी दल का नेता वहां जाकर एक मरहम लगाने का काम करता है, पीड़ित परिवार को संवेदना देने का काम करता है, तो उसको रोका जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो आप मुझको बात बताइए कि एक तरफ आप आरोपी को बचा रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी आप कड़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ की अगर किसी आरोपी का पिता ही केंद्र में मंत्री हो तो उसकी जांच कैसे करेंगे, उसकी पारदर्शिता का मापदंड क्या करेंगे? तो हम जितने भी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, जितने दल हैं वो यही परेशान है, यही अचंभित है कि अगर आप किसी के रसूखदार व्यक्ति के बेटे हैं तो आप कुछ भी करिए और आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब चूंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से दूर है, मैं समझ गया आपके सवाल का जो मेरा सवाल था उसका जवाब आपने दिया है। हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे, अभी प्रोग्राम लंबा चलेगा। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी। लेकिन 2 तस्वीरें पहले देखिए स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जिसमें आपको महाराष्ट्र बंद की झलकियां नजर आएंगी और एक तस्वीर है जिसमें आज कांग्रेस के मौन धरना की तस्वीर की झलकियां नजर आएंगी। ये 2 तस्वीरें आज जो ये बता रही कि किस तरह से लखीमपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का ये मामला, इसे कांग्रेस किस तरह से अब उत्तर प्रदेश के बाहर भी ले जा रही है, लोगों को बता रही है कांग्रेस इससे हासिल क्या करना चाहती है। चूंकि जो दाहिनी तरफ तस्वीर है उसमें आप जो कांग्रेस के लीडर्स अलग अलग जगहों पर, लखनऊ में भी, गोवा में भी, जम्मू में भी और दूसरी जगहों पर जहां उन्होंने मौन धरना आज किया है और अपनी मांग रखी है कि जब तक मरकजी ममलकती वजीर दाखिला आशीष मिश्रा इस्तीफा नहीं दे देते, लखीमपुर मामले में भले ही उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन इसमें क्लियर और बहुत ही क्लियर इन्वेस्टिगेशन, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन, अनबायस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं बाईं तरफ, वो ये है कि किस तरह जो पार्टी के कारकुन हैं, वो शिवसेना के हों या एनसीपी के या कांग्रेस के, वो महाराष्ट्र भर में, चाहे पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, मुंबई, जगह जगह घूम घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं या बंद करवा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दोनों दिखा रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मैं सीधा आपके पास आता हूं। 14 दिनों की एसआईटी ने रिमांड मांगी थी आशीष मिश्रा की। 3 दिनों की पुलिस कस्टडी मिली है आज सुनवाई के बाद, कुछ देर पहले की खबर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी जमातें इस बात को लेकर हमलावर हैं कि आखिर जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आशीष मिश्रा, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते।
क्या जवाब देंगे आप? देखिए, कांग्रेस और हमारी विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन को ढूंढने के लिए ये सब नाटकबाजी कर रही हैं। जब ये रविवार को केस हुआ और उनको वहां जाने से रोका गया और दोपहर तक टिकैत जी के माध्यम से जो कृषक थे और सरकार के बीच में एक सुलह हो गई, इससे इनको बड़ा दुख हुआ। यदि इनको अलाउ किया जाता तो ये वहां आग लगा देते। ये चाहते थे कि और हिंसा बढ़ के। इनके कुछ लोगों ने यहां तक भी बोला टिकैत साहब बीजेपी से मिल गए हैं। ये नहीं चाहते थे कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कोई सुलह हो जाए। देखिए, जब किसी पार्टी की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो लाशों के ऊपर, लड़ाई के ऊपर और इस तरीके के दंगों के ऊपर अपनी राजनीति को बढ़ाना चाहती है, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। आज शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ पे 4 लोगों की मृत्यु के ऊपर इतना नाटकबाजी का ढोंग रच रहे हैं। जब ममता जी वहां पे जीती थी और जीतने के बाद लगातार 20-25 दिन लगातार महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, तब इन्होंने महाराष्ट्र में बंद क्यों नहीं रखा? आज तक आपने कभी सुना है कि यूपी में कोई 4 लोग मरेंगे और महाराष्ट्र में बंद होता है? ये सब राजनीति है साहब, और ये राजनीति पूरी जनता देख रही है। जिनको मोहम्मद साहब, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मोहम्मद साहब, जी मैं आपके पास आऊंगा। आप सुनिए, अभी सुनिए आप। जी शुभेंदु जी बोलिए। मैं कह रहा हूं 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुप ने 4-4 लोगों की हत्याएं कर दी। किसी ने पहले एक्शन किया होगा, किसी ने आफ्टर रिएक्शन होगा। किसने पहले किया, किसने बाद में किया, क्या कारण था, इसका एसआईटी निर्माण कर रहा है, पता लगा रहा है, एक्शन ले रहा है, और उसने सबको। ठीक है, मैं आनंद दुबे जी थोड़ा सा भी आप और ठहरिएगा, चूंकि बात कांग्रेस जो है इस बात का मुतालबा लगातार कर रही है, या जो एमवीए है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, वो इस बात का मुतालबा कर रही है कि अजय मिश्रा को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, चूंकि अगर वो बर्खास्त नहीं होते हैं तो इसके इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा। बीजेपी के लीडर इसका दिफा कर रहे हैं। हमारे साथ आसिफ रिजवी मौजूद हैं। आसिफ, कांग्रेस क्या अपनी खोई जमीन तलाशने की महज ये कोशिश कर रही है, या वाकई ये न्याय मांगने की लड़ाई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से 11 महीने से चल रहा है, और 11 महीने में और 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहा है। 3 कृषि कानून किसानों के लिए लेकर आए जो पूरी तरह से गलत है, और इन्हीं ने अपनी कैबिनेट को भी उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उस तत्कालीन जो इनकी मंत्री थी सिमरन कौर, जो 6 साल मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर रही, उन्होंने इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि आपने 3 कानून पे उससे बात नहीं करी। जब 3 कानून पे आपने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर से बात नहीं करी तो किसानों से क्या बात करी होगी? और जब किसान उसके खिलाफ धरने पे बैठे हैं तो आपका केंद्रीय मंत्री धमका रहा है कि हम 2 मिनट में ठीक कर लेंगे, तुम जानते नहीं हो कि पहले में क्या था। और उसके बाद उसका बेटा, जिसकी वीडियो आ गई है, पीछे से जानबूझ के लोगों को कुचल के मार रहा है, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी निकल के नहीं जाती। आप प्रियंका गांधी को, विपक्ष के नेताओं को तो गिरफ्तार कर सकते हो, और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में आपको इतना समय लग रहा है। और मान्यवर आशीष मिश्रा के साथ साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी 120B के मुलजिम हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ये जितनी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो उनके अंडर में आते हैं, तो क्या कोई अपने बॉस के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है या कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा? और इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रहा है? वहां का इंटरनेट बंद करके कह रहे हैं कि हम नंबर चालू कर रहे हैं, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करो। पता इंटरनेट बंद है, आदमी व्हाट्सएप करे। और किसी दरोगा की, किसी आईजी की, किसी आईपीएस की इतनी हैसियत है कि गृह मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? तो ये मामला है वो। जी मैं वसीम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं मुंबई से। मैं वसीम आपको रोकना चाहूंगा। जी आसिफ साहब, आपकी बात सुन ली मैंने, आपकी बात सुन ली, आपके पास फिर आ रहा हूं। 1 मिनट पूरी बात कह दूं। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक बात कह दूं मैं, जल्दी बोलिए। ये जो कह रहे हैं ना, जो मौत पे राजनीति कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं मौत पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति इसलिए राजनीति नहीं हो रही है, ये लोगों का दर्द बांट रहे हैं। मरने पे किसी को गले लगाना हमारे देश की नहीं संस्कृति है हमारी,
कि पड़ोसी कोई मर जाता है तो उसको जाके गले लगाते हैं, उसको पैसा देके ये नहीं कहते तुम्हें इंसाफ नहीं देंगे। ठीक है, पैसे सुलह क्या होती है? आनंद दुबे जी बहुत गंभीर सवाल उठाया था शुभेंदु शेखर अवस्थी जो तर्जुमान बीजेपी हैं आपके उस कथन पर, आपको अब जवाब देने का मौका दे रहा हूं। मैं मोहम्मद साहब पहले तो आपत्ति दर्शा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 4 लोगों के मरने पर आप महाराष्ट्र बंद कर रहे हैं। वो 4 लोग कौन हैं मोहम्मद साहब? वो अन्नदाता हैं, भारत के किसान हैं, वो अन्न उगाते हैं तो हम सब शहरों में बैठे लोग अन्न खाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनको मारा किसने है? किसी आम आदमी ने मारा होता, कोई बहस नहीं होती। मारने वाला कौन है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 120B में आरोपी हैं और उनका पुत्र दफा 302 में आरोपी है, षड्यंत्र रचने में आरोपी है। अगर किसी प्रदेश या किसी देश के इतने बड़े रसूखदार व्यक्ति किसी आंदोलन को कुचलेंगे, किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस पर बहस नहीं होना चाहिए? इस पर कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए? अरे कमाल करते हैं आप, अभी भी संवेदनशील नहीं है? आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी कांड होने के बाद तो नतमस्तक होना चाहिए किसानों के सामने कि कोई बात नहीं, अवस्थी जवाब दीजिए। घटी है, हम इस्तीफा लेंगे अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से, तब उनकी जांच पूरी होगी। आप उसके जी शुभेंदु को घटना की समझ में आ रही है। 4 किसान के साथ 4 कार्यकर्ता भी, वो भी भारतीय हैं। इसको किसी वो भी किसी के बच्चे हैं, उसकी भी जांच हो, उसकी भी जांच हो। अभी वाजे वाला केस में आपके उसकी भी जांच हो। 4 किसान और 5वां जो एक पत्रकार था, एक सहाफी था। 4 किसान, 5वां एक पत्रकार, एक सहाफी जी, पत्रकार मरा है जी। ये पहले बता दिया मैंने, आगे बढ़िए जी, बोलिए। सुनिए मेरी बात समझ लीजिए। और एक ड्राइवर मरा है। अरे सुनिए, ड्राइवर भी और व्यक्ति भी किसी ना किसी के बच्चे हैं, और वो कोई हत्यारे या कोई बोले डाकू नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से मरा है। आप लोग ने हत्या करवाई है उनकी। अरे यार, आप चैनल पे इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है। डाकू है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या जरूरत थी पीछे से किसानों पे गाड़ी चलाने की? अरे साहब, आपको कुछ मालूम नहीं है? यहाँ चैनल पे बैठे एसआईटी क्या कर रही है? वो जुडिशरी लोग है ना, वो तय कर देंगे। मालूम नहीं है मतलब आप एसआईटी किसके अंडर में आती है? एसआईटी किसके अंडर में आती है? गृह मंत्री के अंडर में आती है ना, और गृह मंत्री 120B का मुलजिम है, एसआईटी क्या कर लेगी? अरे आप देखिए, तो फिर तो आप तो कल ये भी तो कह रहे थे कि उनको, कल आप तो ये भी कह रहे थे कि देश का गृह राज्य मंत्री जो होता है, सेंटेंस था, आप ही लोगों का सेंटेंस था कि उसको नेपाल भेज दिया गया है। अभी अगर हम आंदोलन नहीं करते तो नहीं गिरफ्तार होता। महाराष्ट्र, आप बताइए, मनीलाल पट्टीदार को गिरफ्तार कर पाए आप लोग? मनीलाल मोहब्बा का एसएसपी जिसने त्रिपाठी जी की हत्या करी थी, आज तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि वो गुजरात का आईपीएस है। आप मेरी बात, गुजरात का आईपीएस मनीलाल पट्टीदार, जिसने उत्तर प्रदेश के मोहब्बा में व्यापारी की हत्या कर दी पैसा वसूलने में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आसिफ साहब थोड़ा सुनते हैं शुभेंदु जी को। गुजरात का था इसलिए। ठीक है, डिस्कशन कर शुभेंदु जी बोलिए। मनीष के टॉपिक पे भी आ सकते हैं। देखिए, वाजे साहब ने हत्या करी और गृह मंत्री ने हत्या कराई, एक दिन भी 1 मिनट का भी शिवसेना ने कोई एक्शन नहीं लिया। हत्याएं हो रही है मुंबई में, और उन्हीं के ठीक है, आप इस पे जवाब दे दीजिए। जवाब आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए। चलिए आनंद दुबे जी इसका जवाब दे दीजिए। वाजे, हालांकि ये मेरा आज का मौजू नहीं है, लेकिन जवाब दे दीजिए। मोहम्मद जी बिल्कुल मौजूद है। जी की जानकारी के लिए बता दूं। हेलो जी बोलिए। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो एसआईटी बैठी है वो उसके अंदर में आती है, वो क्या कार्रवाई करेगी? अनिल देशमुख, हेलो जी हाँ बोलिए। वाजे जेल में है, अनिल देशमुख का इस्तीफा हो चुका है, इसकी जांच चल रही है, मामला न्यायालय में है। आप इतनी तेजी से, आप क्या अगर कार्रवाई होती, 3 अक्टूबर को घटना घटती है और 9 अक्टूबर तक का समय आ जाता है। अब जिस तरह से एक दूसरे पार्टियों के अंदर होने वाली घटनाओं को आप लोग बता रहे हैं, तो अब ऐसे ही लगता है कि शायद जो अभी आपने सीक्वेंस बताया है आनंद दुबे जी, वही सीक्वेंस अब इधर आगे होने वाला है। वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। वसीम, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आज बंद जो रहा, क्या आपको ये लगा कि लोगों ने इसमें बंद में शामिल होकर के लोगों ने एक तरह से मदद की है, या बंद जबरदस्ती करवाते देखे गए लोग? देखिए, जो आज का बंद था ये काफी अहम है, खास करके वसीम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ने जिस तरह से दावे किए थे और उसके बाद जो बीजेपी का स्टैंड रहा है, खास करके
जी जरूर आपकी आवाज मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से आज पूरा बंद रहा, ये बंद का असर मिला जुला साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। इसकी वजह ये है साफ तौर पे कि एक पूरी ताकत सरकार की लग जाती है। कह तो जरूर रहे हैं, उनके होठ मिल रहे हैं, लेकिन हमें आवाज नहीं मिल पा रही देखे गए जहाँ पर वसीम की आवाज नहीं मिल पा रही। ठीक है, चलिए आसिफ साहब, मैं आपके पास से सवाल लेकर आता हूँ। वसीम, आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, बारिश हो रही है जोरदार। जी जरूर आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से राजनीतिक करवट बदली है उसी तरह से देखा गया कि मुंबई। बोलिए जी, कैरी ऑन। हाँ, जिस तरह से राजनीतिक करवट बदली है उसी तरीके से आज मुंबई में अचानक बारिश भी शुरू हो चुकी है। और जहां तक बंद की बात करते हैं तो काफी मिला जुला असर साफ तौर पे दिखाई दिया। इसकी एक वजह ये थी कि महाराष्ट्र सरकार की 3 पार्टियां जो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत पार्टियां हैं, उनका आह्वान किया गया था। मंत्री शामिल होते हैं, उनके साथ कार्यकर्ता शामिल होते हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे दिखा गया है कि जबरदस्ती भी बंद कराई गई है। जैसे थाने की घटना सामने, जहाँ एक रिक्शा चालक को शिवसेना कहीं न कहीं पीट रहे। और दूसरे नजारा हमने देखा जिस तरह से सरकार ने कहा कि शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन बसें तोड़ी गई, 8 बसें तोड़ी गई हैं। इसे लेकर विपक्ष ने नाराजगी जरूर जाहिर की है। मौन व्रत जरूर रखा गया था। राजभवन में बाकायदा कांग्रेस के बड़े आला नेता भी पहुंचे, उन्होंने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की। राज्यपाल मौजूद नहीं थे राजभवन में, वो महाराष्ट्र के दौरे पे हैं। इस बात का शायद उन्हें पता था, यानी ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि किसानों का भला किया जाना चाहिए। लेकिन जो आम जनता है उसे काफी दिक्कतों का सामना जरूर इससे करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान साफ तौर पे व्यापार में भी दिखाई दे रहा था। लोगों की जब दुकानें बंद होती हैं तो इसका असर साफ तौर दिखाई दे रहा था। कोरोना का असर खत्म हुआ नहीं है, व्यापार पूरी तरीके से सही तरीके से चल नहीं रहा। इस वक्त खास करके मंडे का दिन जो सबसे अहम दिन होता है, शुरुआती दिन होता है, इस वक्त व्यापार में काफी राहत मिल जा सकती है। उन्होंने काफी नुकसान देखा है। साथ ही जो मुंबई में बारिश हो रही है इस वक्त, और जो व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेस क्लासेस जाहिर है उसे तो हमेशा कभी भी कोई भी बंद उसे भाता नहीं है, लेकिन ये 3 पार्टियों ने एक साथ मिलकर इसकी कॉल दी थी। मेरा एक छोटा सा सवाल है आनंद दुबे जी, क्या लखीमपुर वाले मामले का चैप्टर अब क्लोज हो गया माना जाए? नहीं क्लोज हुआ है जी। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देते, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनको भी केस में एडमिट नहीं किया जाता, तब तक कैसे मान लिया जाए कि आपने जो हमारे किसानों की हत्या की है उनको न्याय मिला है? केवल मुआवजा दे देना और किसी को जाकर ये कह देना कि हम इसकी जांच करेंगे, उसकी हत्या का पूरा नहीं होगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी, क्या अगर अपोजिशन इसी तरह से अपनी मांग पर अड़ा रहा तो ये बीजेपी के लिए एक फजीहत बन सकती है? क्या कहते हैं आप? देखिए, पूरा भारत देख रहा है, कश्मीर में इतने हिंदुओं की हत्या हो गई, एक सेंटेंस, एक ट्वीट नहीं किया शिवसेना से लेके कांग्रेस के लोगों ने तक, प्रियंका गांधी से लेके राहुल गांधी तक। और वहां पर जब वेस्ट बंगाल के अंदर रेप हो रहे थे, हजारों लोग मर रहे थे, तब भी ये चुप बैठे हुए थे। इनका दूसरा चेहरा शिवसेना का और कांग्रेस का तो चेहरा सबने देखा ही हुआ है। जनता समझ गई है कि किस तरीके के लोग हैं, कितने अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, और इनको सबक अगले चुनाव में। आसिफ रिजवी, फाइनल कमेंट, 20 सेकेंड्स। कश्मीर के अंदर वहां के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है। ये सवाल इनको अमित शाह जी से पूछना चाहिए। किस निकम्मे को आपने कश्मीर की जिम्मेदारी देके रखी है? अल्फाज का ख्याल रखिए। जी कहां पे बोल रहे हो? अल्फाज का ख्याल रखिए। आसिफ रिजवी साहब का ख्याल है तो हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है, हम चुप नहीं बैठ सकते। अच्छा, एक ट्वीट तो नहीं लिखा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के इस खास मौजू पर बात करने के लिए। देखिए, यहां से वहां से यहां, लेकिन हमारे पास वक्त की कैद होती है, हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। फिर भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मुझे दी इजाजत, आदाब।